अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस चिकन टिक्का कढ़ाई। भुना भुना इसका मसाला है, बोटियों में लिपटा लिपटा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है। लोग मज़े ले लेके रेस्टोरेंट में खाते हैं, अपने घर पे बनाकर और इंजॉय कर सकते हैं। चिकन की आप फाइनल लुक देख सकते हैं, सूखी सूखी नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला भी है, लेकिन मसाला इसका इसी तरह होता है भुना भुना, ताकि आप इसको नान से, चपाती से, खीर-माल से खाएँगे ना तो थोड़ा-सा मसाला भी होना चाहिए। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने ये चिकन ली है और इस तरह से इसके पीसेस कर लिए हैं। चिकन को पहले मैं मैरिनेट करूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। ये मैं हाफ़ केजी के हिसाब से आपको तमाम चीज़ें बताऊँगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बढ़ा लीजिएगा, कम बना रहे हैं तो कम कर लीजिएगा। हाफ़ लेमन जूस है, ये जाएगा इसमें। मसाले शामिल करूँगी इसमें। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। ये मसाले जाएंगे। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। 3 टेबल स्पून दही है, ये जाएगा इसमें। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँ, जो भी रेसिपी बना रही हूँ, जिसे हर कोई बहुत आसानी के साथ बना ले और बहुत मज़े की बने। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। चलें अब इसका मैं मसाला तैयार करूँगी। क्वार्टर कप ऑयल डालूँगी पैन में। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको। 250 ग्राम टमाटर है ये। 10 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। टमाटरों को मैंने 10 मिनट के लिए रखा था हल्की आंच पे। मैं चेक करती हूँ। ये देखें कितना अच्छा हो गया, ये ऑयल भी निकल के आ रहा है इसका, और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो ये बड़ा अच्छा सा मसाला बनेगा इसका। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें। अब इसकी भुनाई करेंगे। मसाले की मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। 3 टेबल स्पून दही है, ये जाएगा इसमें। 2 दफ़ा मैं डालूँगी। मिक्स करेंगे। अगर मैं पूरा एक साथ डाल दूँगी तो सारी ग्रेवी वाइट हो जाती है, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पहले मिक्स कर देंगे। अब ये बाकी भी डाल देंगे। भूनेंगे इसको। दही शामिल करने के बाद मसाले की 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने और भुनाई कर ली है। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया, मसाला खूब अच्छा सा भुन गया है। अब इसको करते हैं साइड पे। अब मैं चिकन फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में 1 सर्विंग स्पून ऑयल डालेंगे। आधे घंटे के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, और उस दौरान मैंने मसाला तैयार कर लिया था। आधा घंटा हो गया है, अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। चिकन को इतना फ्राई करेंगे ऑयल में कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। और ये फ्राई करते करते ही थोड़ा सा ये टेंडर भी हो जाता है। चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट खूब अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लिया है। देखें पानी भी इसका ड्राई हो गया है, और बहुत अच्छी सी ये कलर भी चेंज हो गया है इसका चिकन का, और थोड़ी ये टेंडर भी हो जाती है इसी तरह से करते हुए। अब इसको मैं ग्रेवी में शामिल करूँगी। चिकन को ग्रेवी में शामिल करेंगे। मिक्स कर देंगे इसको। चिकन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रख रही हूँ हल्की आंच पे, ताकि चिकन अच्छी से टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन को मैंने गलाने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे।
अब मैं चेक करती हूँ। बोनलेस चिकन है, ये तो वैसे ही जल्दी गल जाता है। अब इसमें कढ़ाई मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है, ये जाएगा इसमें। चला के डालेंगे इस तरह से। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये जाएगी। हाथ पे मसल के डालूंगी इसको। हरी मिर्चें हैं 3, ये जाएंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। भुना भुना इसका मसाला होता है। जूलियन अदरक है, ये शामिल करूंगी इसमें। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको फिर से कवर करके रख रही हूँ, ताकि आखिर में जो मैंने मसाले शामिल किए हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कढ़ाई को मैंने दम पे रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। अब इसमें बारबेक्यू फ्लेवर ऐड करेंगे। कोयला मैंने रख दिया था दहकाने के लिए, ये रखेंगे। ऑयल डालेंगे। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बोनलेस चिकन टिक्का हांडी तैयार हो गई है। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, ढकना खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू की खुशबू आई है इसकी। ये हटा देंगे इसमें से, मिक्स कर देंगे इसको। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन टिक्का कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। गरम गरम नान के साथ, शीरमाल के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोनलेस कढ़ाई बनाकर ज़रूर ट्राई करें। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे और जब घर वालों को खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी, सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।